हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का 5th लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन। जो भी रिएक्शन हमें दे रखी है हमारे सिलेबस के अंदर, जैसे कि नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है और भी काफ़ी रिएक्शंस हैं, तो उन सभी के बारे में सेपरेट वीडियोस में हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में, सिंगल लेक्चर में एक ही रिएक्शन आपको समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन का, देन जो फर्स्ट रिएक्शन होने वाली है हमारी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रेजोनेंस प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में रेजोनेंस के बारे में स्टडी की थी। तो रेजोनेंस क्या करता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये चीज़ आप याद रखना। और बेसिकली जो बेंजीन होता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। अब सब्स्टिट्यूशन और एडिशन का क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है उससे एक जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, इसकी जगह कोई दूसरा आएगा, वो इसको हटा देगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये काम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन में आप समझ रहे होंगे कि दो कंपाउंड मिलके एक और एक बड़ा कंपाउंड बनाएंगे, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। छोटा सा वो है ये कॉन्सेप्ट। तो आगे बात करते हैं नाइट्रेशन। फर्स्ट जो रिएक्शन होने वाली है वो है हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये जो रिएक्शन है, जो एग्जाम है हमारे उनमें पूछा जाता है जरूर। तो बात करेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन की। इट इज कैरी आउट बाय रिएक्टिंग बेंजीन विथ ए मिक्सचर ऑफ। रिएक्शन किसके बीच होती है ये मैटर करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर कि नाइट्रेशन जो रिएक्शन होगी वो होगी मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेशन HNO3 प्लस कंसंट्रेशन H2SO4, इन दोनों के बीच और बेंजीन के बीच रिएक्शन होने वाली है ये, विच इज आल्सो नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन नाइट्रेशन रिएक्शन। कुछ स्टेप्स हैं जो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो ये हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। वो कैसे होगा वो देख लीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रिक एसिड एक्ट एज बेस। मतलब कि इसकी प्रेजेंस में बेसिकली नाइट्रिक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा, विच एक्सेप्ट प्रोटोन। अब बेस है तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन। अगर एसिड होता तो डोनेट करता। तो कंसंट्रेटेड जो H2SO4 है वो एसिड है और यहाँ पे HNO3 बेस है, तो ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन फ्रॉम प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है उससे लूज वाटर टू फॉर्म नाइट्रोनियम आयन। ये रिएक्शन देखिए, ये हमारा H2SO4 है, यहाँ से हमें हाइड्रोजन आयन मिला है। ये हाइड्रोजन आयन इस नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ पे ऐड होगा, तो हमें यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। क्या मिला, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग रिएजेंट होता है। नाइट्रोनियम आयन इज ए स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग रिएजेंट कैन बियरिंग अबाउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इवन एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि अगर नाइट्रोनियम आयन का फॉर्म नहीं होता है तो ये जो नाइट्रेशन रिएक्शन है वो आगे प्रोसेस नहीं होगी, चाहे कोई सा ही कंपाउंड हो, कोई सा ही एरोमेटिक कंपाउंड हो। बेंजीन के अलावा भी काफ़ी एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ एस कॉम्प्लेक्स कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर बेसिकली रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगी रिएक्शन। नाइट्रोनियम आयन अटैक द बेंजीन रिंग
अब जो नाइट्रोनियम आयन बना है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो क्या होगा, एस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम बोलते हैं एस कॉम्प्लेक्स, विच इज फर्दर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, मतलब ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये रोटेट होगा, घूमता हुआ कंप्लीट इस पे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस पे ही आ जाएगा ये एक तरीके से। तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गई हमारी रिएक्शन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दिस स्टेप इज स्लो, ये जो स्टेप होने वाली है वो स्लो होती है, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोल सकते हैं इस रिएक्शन की। लास्ट है, लास्ट में क्या होगा, अब जो हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हमें मिला है वो उसकी रिएक्शन जो बचा हुआ SO4 है उसके साथ कराएंगे, तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोबेंजीन, और ये H2SO4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इससे रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन को उठा ले जाएगा यहाँ से। तो इसका वापस से ये अपना रिफॉर्म कर लिया, बाकी हमारे को जो हमें चाहिए था नाइट्रोबेंजीन वो मिल गया। दिस स्टेप इज फास्ट एंड डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। तो आई होप ये जो रिएक्शन थी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।